हेलो, कैसे हो आप सब मेरे छोटे प्यारे बच्चों। देखो, दिवाली बहुत पास है। आई नो, बहुत इंजॉय करने का मन होगा। इंजॉय करो, इंजॉयमेंट करना भी चाहिए, पर साथ ही साथ पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि फेस्टिव अक्टूबर, दिवाली मनाते मनाते अक्टूबर खत्म हो जाएगा एंड देन जस्ट नवंबर दिसंबर उसमें आपके प्री बोर्ड्स आ जाएंगे। प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, 3 देते देते आपका बोर्ड एग्जाम आ जाएगा। आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा। इसी बीच आपको टाइम मैनेज करना है ना, और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और मैं बार बार आपसे कहती हूँ, रिविजन करते चलना है। ठीक है, तो आसानी से आपके लिए मार्क्स गेन करना और पेपर देना बहुत आसान हो जाएगा, जब आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से सब कुछ करते चलोगे। मतलब इट्स ऑल अबाउट कि आप मैनेज कैसे करोगे अपना सिलेबस। बस सिलेबस अच्छे से मैनेज कर लो, रिवीजन टाइम टू टाइम। मतलब एग्जाम से पहले एटलीस्ट आपने 5 to 6 रिविजन तो कर लिए हो, है ना। जब आपको क्वेश्चन आए तो आपको तुरंत देख लग जाए कि अरे ये से होता है, मेरे को पता है। ठीक है, वो होता है मतलब इफेक्टिव रिवीजन। जब आप अच्छे से रिवीजन करोगे और अच्छे से नोट्स बनाओगे और फ्लो, प्रॉपर फ्लो, आपका रिदम बना रहेगा पढ़ाई का। पढ़ाई ब्रेक नहीं होनी चाहिए, नहीं कि बहुत 2-3 दिन ऐसे ही बिता दिए, पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई का फ्लो अच्छे से बना रहना चाहिए। दोनों चीजों को मैनेज करते चलिए। ठीक है, और अभी तो पहला बोर्ड एग्जाम है, इसके बाद फिर 12th आएगा। 12th के बोर्ड एग्जाम्स, मतलब आप धीरे धीरे से आप हायर स्टडीज की तरफ जा रहे हो, तो बी सीरियस, है ना। देखो, अभी तक मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको कराई है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पूरा करा दिया था। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस करवा दिए हैं सारे। अदर क्वेश्चंस भी थोड़ा मैंने बाहर से भी क्वेश्चंस पिक किए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड मैथ्स वालों का भी ध्यान रखना है मुझे, कि उनके लिए किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो भी देखे थे, है ना। अभी और भी मैं उसमें क्वेश्चन कराऊंगी, लाइक कैसा सीबीएसई का पैटर्न है, कैसा रहता है, वो सारा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज प्योरली न्यू टू यू, है ना। बड़ा ही नया टॉपिक है। मतलब वैसे स्कूल्स में आपको करा दिया होगा, बट फिर भी मैं ऐसा मानने चल रही हूँ कि मैं आपको बेसिक से कराऊंगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एकदम न्यू है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा है कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत। तो इंट्रो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हुआ था। और जैसे हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो दिमाग में पहले आता है कि कोऑर्डिनेट मतलब हम एक एक्स वाई एक्सिस का वो बनाएंगे, वहां पे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आउट करेंगे, इस तरीके से करेंगे, वो दिमाग में आपके पहले आ जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत तो आप क्लियर मिलता है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत न्यू है। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगी, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो। एक एक एनसीईआरटी क्वेश्चन हम कवर करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी से अलग के जो क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे, है ना, सारा करेंगे। और हाँ, साथ ही साथ साइंस भी मैनेज करते चलना है। साइंस में मैंने मेटल नॉन मेटल्स कराया है, और लाइट्स चैप्टर कराया है, वो साथ ही साथ चल रहा है, उसको भी देखते चलिए। और जितना मैं पढ़ाती हूँ, चाहे मैं क्वेश्चन लिख भी रही हूँ, उसको भी प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैं बार बार आपसे ही कहती हूँ। तो चलो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। कॉपी निकाल लो। कॉपी पेन निकाल लिया आपने। चलो, चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी आपको लगने वाला है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी करेंगे। देखो, मेरे को ये पूरे नवंबर में आपका पूरा सिलेबस करना है, क्योंकि आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, उसी में हम सब कुछ करना है। ठीक है, तो आप देखते चलो। देखो, ट्रिग्नोमेट्री, ओके। देखो, अगर आप कभी भी, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आपको कहाँ देखने को मिलेगी? कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल देखते हो जिसका ये 90 डिग्री का हो, ठीक, 90 डिग्री हो। दिस इज द बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। आपने पाइथागोरस पढ़ी होगी, तो आपको इतना तो पता होगा ना। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस के बारे में हम इसमें बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पता करना होता है। देखो, अब हम इसी में कुछ एंगल्स के बारे में बात करेंगे, जिनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, बहुत ज्यादा थ्योरी आप सुनोगे भी नहीं, और ना ही मैं आपको बहुत टाइम वेस्ट करूंगी, क्योंकि आप भी जानते हो एप्लीकेशन पार्ट या क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, तो आपको, आप भी जब लेक्चर देखने बैठते हो तो आपके दिमाग में रहता है जल्दी जल्दी, ठीक है आगे बढ़ो, पॉइंट पे आओ। आई नो। तो अब बहुत ज्यादा थ्योरी ना, मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आती हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उनकी जो वैल्यूज होती हैं, उसी का पूरा खेल है, उसी से आपको सारी चीजें निकालनी। देखो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, सॉरी, कॉट थीटा।
ठीक, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इन सब की कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है। देखो आपके स्कूल में बताया गया होगा और मैं फिर से बता देती हूँ, बहुत फनी ट्रिक है इसको याद करने की। पी बी पी एच एच बी, साथ में बोलो मेरे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये होती है एक ट्रिक, ठीक, इससे मैंने बनाया। तो ये पहला एंगल जो होता है ये होता है साइन थीटा की वैल्यू, ये जो पहला है ये हो गया कॉस थीटा की वैल्यू, एंड दिस इज दी टेन थीटा की वैल्यू। ठीक, यानी कि जब भी आपको साइन थीटा निकालना होगा बेटा, जब भी आपको साइन थीटा निकालना होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इससे आपका साइन थीटा की वैल्यू आएगी साइन की। ठीक है, अगर आपको कोसाइन निकालना होगा, कॉस थीटा निकालना होगा बच्चा, तो ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर आपको टैन थीटा निकालना होगा बाबू, तो टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही लिखा मैंने? हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब देखो, अब बोलोगे मैम बचे हुए जो होते हैं साइन, जो कॉसेक जो होता है वो होता है 1/sin थीटा, यानी साइन का उल्टा, तो यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, और कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा। ठीक, तो इसको लिख लोगे 1/cos थीटा, तो इसकी वैल्यू आएगी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक, और tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, 1/tan थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो बच्चा, आई नो ये बहुत बेसिक है, पर फिर भी जब आपने लेक्चर स्टार्ट किया है, मेरी मानो प्लीज, आपने लेक्चर स्टार्ट किया है एक प्रॉपर, देखो स्कूल में तो डायरेक्टली मेरे को पता है स्कूल का पैटर्न क्या होता है, उन्होंने हेडिंग दिलाई ट्रिग्नोमेट्री, बट डायरेक्टली आपको 2-4 फॉर्मूले बताए और डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस कराना शुरू कर दिया। सारे क्वेश्चंस भी वो नहीं कराएंगे, तो कहीं कहीं आप फंसोगे कि ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। इसके लिए बच्चा, ये पहले पूरा इसको जैसे जैसे मैं स्टेप वाइज छोटे छोटे स्टेप, मेरे को पता है मैं चाहूँ तो जंप कर सकती हूँ, लेकिन आप एक एक स्टेप लिखते चलना। ये पहले इतना बेसिक फॉर्मूला लिख लो, अभी जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है ये इसी बेसिक फॉर्मूला पर ही बेस्ड है, ये लिख लो। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो बच्चा। ठीक, देखो, जो अगर बहुत आलसी लोग हैं उन्हें स्क्रीनशॉट लेना था तो स्क्रीनशॉट ले लो, बट स्क्रीनशॉट का ये रहता है बेटा कि वो स्क्रीनशॉट ना बस फोन में पड़ा रहता है, फिर उसको आप कभी पढ़ते नहीं हो और ना ही कभी रिवीजन करते हो, और कभी कभी अपनी कोई बढ़िया फोटो लेने के चक्कर में भाई फोन की मेमोरी फुल है तो आप जाते हो सबसे पहले हटाओ 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 सारी चीजें, स्क्रीनशॉट उसी में सारा से हटा दोगे, फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, खैर, इसलिए लिखो, हाथ चलाओ ज्यादा से ज्यादा, तो उससे बुद्धि ज्यादा से ज्यादा चलेगी। ठीक है, तो चलो मैं डायरेक्टली उस पर आती हूँ, एप्लीकेशन पार्ट यानी क्वेश्चन पार्ट पे। जो पहले मेरे को बेसिक बताना था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3। ठीक, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ठीक, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए। ठीक, आपको tan ए दिया, कितना दिया है, 4/3 दिया। तो देखो एक ट्रायंगल बनाओ, ये हमेशा इसकी बात ध्यान रखना कि ये जो ए है ये जो दिया इसको आपको बेस में लेना है, मतलब कि आप जब ऐसे देखो, ऐसे जब बनाओगे ए, फिर उसको बी सी। ठीक है, tan ए आपको याद हो तो क्या होता था, पी बी पी अपॉन एच एच बी, यानी कि अगर आप इसको कंपेयर करोगे tan की वैल्यू से, तो ऊपर वाला परपेंडिकुलर की वैल्यू है और नीचे वाली बेस की वैल्यू, इससे कंपेयर करते हैं बेटा। अगर आप tan थीटा कहोगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ऊपर वाली जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर है, नीचे वाली जो वैल्यू है ये आपकी बेस है, इससे कंपेयर करके बताते हैं। ठीक है, तो देखो परपेंडिकुलर यानी 4 और बेस यानी कि 3। देखो आपको जब बाकी के रेशियोज निकालने हैं तो उसके लिए बेटा तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तीनों साइड्स, तो आपको इजीली, आप अगर 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप पाइथागोरस लगा के ये वाला निकाल सकते हो, है ना। पाइथागोरन ट्रिपलेट भी आपने पढ़ी होगी तो डायरेक्टली आपको पता होगा 3 4 है तो नेक्स्ट 5 होगी, अगर आपने पढ़ी होगी। खैर हम यहाँ लगाते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
ठीक है। देखो क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। हाइपोटेनियस आपको नहीं पता है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आप ए सी जब स्क्वायर हटाओगे तो उधर रूट आ जाएगा, दैट इज 5। मतलब ये वाली साइड आपकी 5 आ गई। अब बाकी के सारे एंगल्स निकाल सकते हो, डायरेक्टली निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज 4/5। ठीक। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 3, हाइपोटेन्यूज 5। ठीक। tan तो आपको दिया ही था। ठीक है। अब अगर कॉसेक थीटा निकालोगे तो एज आई टोल्ड यू कि कॉसेक थीटा साइन का जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर आपको लिखना है तो यहाँ लिख लो, नहीं तो डायरेक्टली 5/4 कर दो। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक। तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है। और tan थीटा कॉट का इनवर्स होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है। तो ये हो गया आपका 3/4। दिस ऑल आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये 6 जो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनेंगे अगर आपको एक दे रखा है। ठीक। तो बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। आप मतलब शायद 2 नंबर में पूछ लें, या फिर एमसीक्यूज में। ये आपके 20 स्टार्टिंग में 20 एमसीक्यूज होते हैं ना, तो उसमें 20 एमसीक्यूज में डायरेक्टली से पूछ लेगा। ठीक है। जो एक्चुअल क्वेश्चन आएगा अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चा, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके उसमें दिया है, बुक में वो दिया हुआ है। ऐसे करके एक फिगर बनाया हुआ है। ठीक है। ये है आपका ACB, ACB। ये आपका दे रखा है 29, दिस इज द 21। एंड ये एसएस में दे रखा है कि AB 29 है, BC 21 है, और ABC इज इक्वल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, पहली निकालनी है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वही आएगा। ठीक है। और फिर निकालनी है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। ये निकालना है। देखो अगर अगर अभी अगर मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई होती तो मैं डायरेक्टली कह देती इसकी वैल्यू बनाएगी, क्योंकि आप में से सब लोग को लगभग लोगों ने पढ़ा होगा। तो आइडेंटिटी ही होती डायरेक्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो लेकिन लेकिन यहाँ पर हम निकालेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम निकालेंगे। ठीक। सारी वैल्यूज। ठीक है। तो देखो उसके लिए पहले ये वाला साइड निकालेंगे, है ना। तो देखो पहले हम ये वाला साइड निकालेंगे। देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक। ये होगा ना। तो इसमें देखो ए बी यानी 29 का स्क्वायर, ए सी पता नहीं है आपको, और ये हुआ 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर क्या होता है? 21 का तो 441 ए सी स्क्वायर, और 29 का क्या होता है? 9 9 जा 81 781। चलो करके देख लेते हैं, भूल गए मैं अभी। 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 36, 14, 4, 2 2 जा 4, 4 8, 841। ठीक है। 841। ठीक। तो ए सी स्क्वायर तो इधर ही रहेगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 841 माइनस 441। ठीक है। तो 8410 440, 8 माइनस 4 ए सी स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू √400, √400 यानी कि 20। ये वाली साइड आपकी 20 आ गई। कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यूज निकाल लो, आ जाएगा आंसर। तो देखो ये होता है PPB HHB। साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बच्चा क्या है 20, एंड हाइपोटेन्यूज, हाँ सही, हाइपोटेन्यूज 29। ठीक है। कॉस थीटा बेटा, कॉस थीटा बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस होता है 21, हाइपोटेन्यूज 29। ठीक है। तो बाबू देखो पहला पार्ट अगर आप करोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक।
यानी कि बच्चा cos का स्क्वायर करो 21/29 का स्क्वायर प्लस 20/29 का स्क्वायर, आपको पता है 21 का 441 होता है अपॉन 29 का भी हमने निकाला था 841, 20 का 400 होता है और 841, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये भी 841 तो यानी कि 1। मैंने क्या कहा था कि cos स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा का एडिशन वैसे भी 1 होता है आइडेंटिटी से, ठीक है। और अगर माइनस करने जाओगे बच्चा तो यही कर लो एग्जैक्टली, वैल्यूज तो वही रहेंगी ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, वैल्यूज तो वही रहेंगी, बस में माइनस हो जाएगा 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841 41 अपॉन 841, ठीक, ये हो जाएगी उसकी वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन था, पर फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए बता दिया, नोट कर लो बच्चों। भी आज इस पहले लेक्चर में हम लोग सिर्फ बहुत ही बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। इसको लिखा रहने देते क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती रहेगी पूरे, ठीक है। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अभी हम एग्जाम्पल ही देख रहे हैं, इन अ राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, ध्यान रखने वाली बात है, राइट एंगल्ड एट बी, बी पे वो राइट एंगल है, इफ tan A is equal to 1 verify that टू sin A cos A is equal to 1, ठीक, आपको ये वेरीफाई करना है। राइट एंगल है बी पे, कोई बात नहीं बना देते हैं, और ये है, इसमें बेटा ध्यान रखने वाली बात ये है कि मैंने आपको बताई थी एक बात कि जब भी आप देखोगे कि जिसका एंगल कह रहे हो, जिसका जिसका भी एंगल कह रहा हो उसको बेस में लेते हैं, बट यहाँ पर आपको एक चीज में बोल दी है कि राइट एंगल्ड एट बी है, तो ये यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया। अब इस केस में थोड़ा सा जो चेंज होगा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है बच्चों, मैंने आपको कहा था अभी जब एक क्वेश्चन बताया था कि ये जो ये वाला जो एंगल होता है इसको बेस में लेना होता है, ये बेस, तो ये बनाएगा बेस, जो एंगल होता है वो बेस बेस पे होगा, बट यहाँ पर आपको बोल दिया है राइट एंगल एट बी, तो आपने ए यहाँ ले लिया। आप कह सकते हो मैम यहाँ ए ले लिया तो भी तो नहीं, तब भी नहीं, ठीक है, जो ए है वो इस एंगल पे आना चाहिए, ठीक है, पर अभी क्या है मतलब बेस वाले में, तो यहाँ तो राइट एंगल्ड बी है, इस केस में ये जब ए यहाँ आ गया है, जब ए यहाँ आ गया है तो क्या होगा, आपके हिसाब से बेस ये होगा ना, पर जब भी एंगल चेंज हो जाए, जिसका एंगल दिया हो उसी को बेस मानते हैं ए, मतलब जिसपे ए जिसका एंगल दिया वही वाला बेस होता है, तो ये बेस इसके सामने वाली साइड अब ये परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूस, मतलब ये दोनों चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला पहले ये बेस होता ना, लेकिन राइट एंगल tan A 1 दिया है तो बेस ये है तब दिया है, तो देखो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan A की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 1/1, तो यानी ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी, डायरेक्टली वही √2 हो जाएगी ना, AC इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये √2 हो जाएगी, ठीक, दिस इज द √2। आप सोच रहे होगे कि मैम क्या हो गया, अगर यहाँ ले लेते तो भी तो ये 1, अभी देखो कैसे वैल्यूज चेंज होंगे, देखो साइन A इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ पर क्या है दोनों 1 1 है, बट अगर कभी भी मान लो 1/2 दिया होता tan है तब तो आप उल्टा कर देते ना, फिर आप 1 इसको 2 इसको, जबकि 1 ये होता, ठीक है, तो उस केस में साइन ए और कॉस ए जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हो गया, ठीक, 1/√2, इसमें वैल्यू रख दो, ये तो वेरीफाई करना था, 2 साइन ए कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू 1/√2, कॉस ए की भी वैल्यू 1/√2, देखो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू √2 2 होता है,
है ना, तो 2 कट गया 1, तो आ गया ना 1, यही वेरीफाई करना था, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जो एंगल दिए, जहां पर एंगल दिया था उसको हम बेस मानते हैं, उसकी अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर हो जाती है, उस रेस्पेक्ट में चेंज जाएगा। अभी मैं आपके एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन है वो कराऊंगी, तब आपका थोड़ा सा समझ आएगा आपको। देखो एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज। एक दे रखा है इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, मैंने पी को आर क्यों लिखा है, ओ पी क्यू, राइट एंगल एट पी, राइट एंगल्ड एट पी, अच्छा राइट एंगल है पी पे, ओपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, है ना, ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर, ठीक। डिटरमाइन साइन क्यू एंड कॉस क्यू, साइन क्यू एंड कॉस क्यू निकालना है बेटा, क्यों क्यों निकालना है, साइन क्यू एंड कॉस क्यू निकालना है। चलो जैसे बोला है वैसे पहले बना लेते हैं, है ना। तो न, 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 फिर यहाँ राइट एंगल एट पी, राइट एंगल एट पी ओ क्यू। अब बताओ, पहले यहाँ जो वैल्यूज निकालने को कह रहा है, ध्यान से सुनो, यहाँ जो वैल्यूज निकालने को कह रहा है क्यू, वो इस पे आ रहा है, या दैट मीन्स कि ये बेस हो जाएगा, एंड दिस इज दी परपेंडिकुलर एंड दिस इज दी हाइपोटेन्यूज। पहले तो अपना दिमाग में ये चीज बिठाओ, जिसका भी एंगल दिया है वो बेस हो जाता है, क्या ये चीज ध्यान में रखो, ध्यान से आगे देखो। अब क्या करेंगे, चल तो देखो, जब ये राइट एंगल इस पे दिया है, ये बेस हो गया। सबसे पहले आपको देखो ओ पी 7 सेंटीमीटर दिया है, ओ पी 7 सेंटीमीटर दिया है, ये बाकी का नहीं पता। देखो आपको ना ये वाला साइड पता है ना, ये पता है, आपको क्या पता है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 दिया है। यानी कि अगर आप इसको उधर लिए जाओ तो ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा बच्चा, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा ना, इतना तो समझ रहे हो ना, 1 प्लस पी क्यू, ठीक। अब देखो अगर आप पाइथागोरस लगाने जाओगे तो बाबू ये होगा ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, समझे, कितना समझे। देखो ओ क्यू का स्क्वायर तो एक सेकंड, मैंने दो कैसे लिख दिया, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, पी क्यू नहीं लिखा मैंने, ओ पी पी क्यू, पी क्यू होना चाहिए, ठीक। देखो ओ क्यू की जगह ये वाला वैल्यू रखो, ठीक। तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, ठीक। देखो ये इसका बाबू होल स्क्वायर खोलोगे, ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, ठीक है, ये हुआ 49 और ये हुआ पी क्यू स्क्वायर। देखो बाबू ये पी क्यू स्क्वायर कटेगा, ये उधर जाके माइनस होगा, 2pq इज इक्वल टू 49 माइनस 1, 2pq इज इक्वल टू 48, तो pq इज इक्वल टू 24, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, दिखा देती हूँ भाई, लो 48 डिवाइड बाई 2 यानी कि 24, 24 हो जाएगा। अब आपका अगर pq 24 आ गया है तो यहाँ से oq भी तो आ जाएगा, oq इज इक्वल टू 1 प्लस pq था, बहुत जल्दी मेरे को आंसर लिखने की, तो 1 प्लस 24 यानी कि 25, ठीक, समझ रहे, साइड्स तो आपने निकाल ली, यानी कि पी क्यू है आपका, क्यों निकाला है मैंने, हाँ पी क्यू ये हो गया 24, ये हो गया 25, ठीक। अब देखो साइन क्यों निकालना था, साइन क्यों क्यों निकालना था, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है साइन क्यों निकालना था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बाबू परपेंडिकुलर क्या है,
अभी मैंने बताया कि अब देखो यहाँ वाले केस में जब अभी आपने अभी इससे पहले जब किया था तो 1 1 दोनों था, पर यहाँ वाले केस में आंसर गलत हो जाता। अगर आप इसको बेस मान लेते हो तो परपेंडिकुलर की आप वैल्यू ये रख देते, जबकि आपकी परपेंडिकुलर ये है तो 7/25, ठीक है। एंड cos q जो है बाबू दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 24/25। दिस इज द आंसर। इस तरीके से आपका आंसर चेंज हो जाएगा, समझ आया। जो अगर आप ये ध्यान नहीं रखोगे कि जिसका एंगल का है उसको उसको बेस करना है, अगर आपने इसको बेस कर दिया होता तो आप आंसर क्या लिखते, साइन क्यू का आंसर लिखते परपेंडिकुलर यानी 24/25, जो कि आंसर गलत होता है। वो साइन क्यू वो दोनों इंटरचेंज, यानी कि जिसका एंगल दिया है बेटा, जिसका भी एंगल दिया है उसी को आपको बेस लेके चलना है, एंगल के हिसाब से ही आपको देखना है। ऐसा तो नहीं कि कई क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि साइन ए की वैल्यू दे रखा होगा, साइन बी की वैल्यू पूछ रहा होगा, वहां पर बेस के रिस्पेक्ट वैल्यू के रिस्पेक्ट में बेस चेंज हो जाएगा। ये चीज बहुत ध्यान रखना है क्वेश्चन करते टाइम। कई बार ऐसा होगा कि आप हो सकता है बोर्ड एग्जाम में बहुत हड़बड़ी में हो, जल्दबाजी में हो, ना देखो, इसलिए एक एक जब भी बहुत काम होके जाना, पहले 15 मिनट आपको पेपर मिलता है देखना और बहुत ही ध्यान से ये चीज देखना क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है। हड़बड़ी में कोई चीज नहीं करनी, गलती नहीं करनी है। एक एक चीज मार्क करके लिखोगे तो कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। देखो इसमें तो मैंने बेसिक आपको बता दिया ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, रेशियोज क्या है, और आपको आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करवाए हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैंने, अब देखो इसके बाद में एक्सरसाइज करवाऊंगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए करवाया क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन अच्छे थे जहां से आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है। इसके बाद में मैं एक्सरसाइज कवर कराऊंगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अच्छे से मेहनत करो, लगे रहो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, थैंक यू।